I spoke to my Iranian counterpart. I pressed him. I said, there are 17 crew members from India. These people should be released, that they should not be detained. भारत के लोग भी उसमें हैं, वो मेरे ख्याल से भारत और ईरान की आपस में सफारती बात हो रही है। और एक फोन कॉल के दौरान अपने ईरानियन काउंटरपार्ट जो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है उसके साथ डॉक्टर जयशंकर जी ने बात करी और बोला कि यार हम बड़े चिंतित हैं, आपने हमारे बंदे पकड़ लिए। I would absolutely press for these people to come back to India as quickly as we can. My colleague, at least Iranian counterpart, was quite responsive. He said, okay, I understand it. I will try and do something to help. देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी तो ये नहीं चाहिए कि उसको ईरान को सपोर्ट करना चाहिए बैक पे, लेकिन हम ये कर नहीं सकते। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे आमिर हुसैन, उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी कि हमने अलाउ कर दिया है इंडियन ऑफिशियल्स को, और वो इंडियन ऑफिशियल्स अब इन 17 क्रू मेंबर्स जो इंडियन क्रू मेंबर्स हैं उनसे मिल सकेंगे। इंडिया जो है अपने लोगों को कभी भी कहीं भी तन्हे तन्हा नहीं छोड़ता। इससे पहले भी हम सब ने देखा कि किस तरह जो है सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने बहुत सारे जहाजों को रेस्क्यू किया। कुफर को ललकारा है और हमारे अरब ममालिक, ठीक है, वो सोए हुए हैं, जिनके पास पावर है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है ना, वो सो रहे हैं। वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा, और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। ये एक फैसला हो चुका है इन लोगों का, वेस्टर्न कंट्रीज का, इजराइल के साथ मिलके कि गाजा को पूरा बुलडोज करना है इनको। जंग आगे बढ़ रही है और मुसलमान शहीद होंगे, यकीन करें इसराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ब्रिटिश नेवी के शिप्स हैं, वहां पे फ्रेंच नेवी के शिप्स हैं, वहां पे दर्जन भर नेवीज के शिप्स हैं, उनके ऊपर तुम्हारे कमांडो क्यों नहीं गए यार? सारी दुनिया को पता है, सबको पता है हमारे पास एटॉमिक पावर है, लेकिन हम कितने को ताकतवर हैं, ये सारी दुनिया को पता है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन करे इंडियन नेवी ने और यूएस नेवी ने भी काफी लोगों को बचाया है, लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि कोई देश किसी दूसरे देश के जहाज को कैप्चर कर रहा है, और वो भी कौन सा? ओ यार, वहां पे अमेरिकन वेसल्स हैं, वहां पे अमेरिकन शिप्स हैं, अमेरिकन नेवी के शिप्स हैं, वहां पे ब्रिटिश नेवी के शिप्स हैं, वहां पे फ्रेंच नेवी के शिप्स हैं, वहां पे दर्जन भर नेवीज के शिप्स हैं, उनके ऊपर तुम्हारे कमांडो क्यों नहीं गए यार? लेकिन ईरान ऐसा करेगा नहीं यार, लेकिन ईरान ऐसा करेगा नहीं। ईरान ने देखा कमजोर पार्टी, ईरान को लगा अपनी मर्दानगी दिखाते हैं इनके ऊपर। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, कल ये ईरान किसी और देश के लोगों को पकड़ेगा, और फिर इससे होगा क्या मैं आपको बताता हूं। इससे इवन जो मुस्लिम कंट्रीज है ना, वैसे भी ईरान को कोई भी मुस्लिम कंट्री सपोर्ट नहीं करती, मजबूरी पैलेस्टीन के चक्कर में थोड़ा बहुत ये लोग एक सुर में गाना गाने लगे, वरना ये एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। ईरान को तो कोई पसंद नहीं करता, सऊदी अरब पसंद नहीं करता, बहरीन पसंद नहीं करता, यूएई पसंद नहीं करता, इनको कोई पसंद नहीं करता यार। ये कैसी हरकत है यार? आपके अंदर अगर इतना जज्बा है तो किसी और शिप को टारगेट करो यार, जो नेवी के शिप्स हैं उनको टारगेट करो। आपने कंटेनर लगे तो उसके अंदर आप उसके ऊपर चढ़ गए आपके कमांडो, और उसका वीडियो भी बना लिया, काली वर्दी में ठट ठट बड़े स्टाइल से आ रहे हैं। ओ भाई, हवा हार्ट यार, ये कहां का लॉजिक है? अब आपने समुद्री लिटोरों वाला काम शुरू कर दिया, और नाउ यू स्टार्टेड बिहेविंग लाइक पायरेट्स। शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग, नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अ कंट्री लाइक ईरान, और आई शुड से टोटली एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ कंट्री लाइक ईरान। ऐसा मुल्क जो बहुत ही नीचे तबके का, उसने उठ के कुफर को ललकारा है, और हमारे अरब ममालिक, ठीक है, वो सोए हुए हैं, जिनके पास पावर है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है ना, वो सो रहे हैं, बिल्कुल उनको कोई तकलीफ नहीं है। हमारे फलस्तीनी भाइयों के साथ उन्होंने क्या किया? 40,000 जानें ले ली उन्होंने। 40, वो मैं यही सवाल करने लगा था, आपने जैसे बोला 40,000 जानें ले ली हैं, यानी 6-7 माह से ये इशू चल रहा है, तो ईरान ने अभी क्यों ये फैसला किया? मतलब 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद ही फैसला कर लेता, 1 महीने बाद 2 बाद कर लेता, अभी क्यों ये फैसला किया कि भाई अटैक कर देना चाहिए? सर, ये देखें, उनकी कोई प्लानिंग होगी इसके पीछे भी, और आपको लगता है वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हुए हैं? मतलब जो उन्होंने अटैक किया उसका कोई फायदा फलस्तीन को या ईरान को या मुस्लिम उम्मा को हुआ, या कोई नुकसान इसराइल को, यहूदियों को, जो हम कहते हैं जो यहूदियों को ललकार दिया, कोई उन्हें नुकसान हुआ? सर, हमारे लगने से कुछ नहीं होता, ऊपर अल्लाह बैठा हुआ, वो इंशाल्लाह दुआ करनी चाहिए हमें कि अल्लाह को कामयाब करे। तो हम दुआ करेंगे। पाकिस्तान का, हम तो पाकिस्तानी है ना, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की क्या रद्द अमल है, या पाकिस्तान का क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी तो ये नहीं चाहिए कि उसको ईरान को सपोर्ट करना चाहिए बैक पे, लेकिन हम ये कर नहीं सकते। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हमें IMF कर्जा नहीं देगा,
हम अमेरिका को नाराज करेंगे, वो नहीं हम कर सकते, वो हम नहीं कर सकते, जैसे खान साहब ने बोला। आपने बोला अरब ममालिक को शर्म करनी चाहिए, आपने इस सेंस में बोला ना कि उनके पास या थोड़े सोर्सेज ज्यादा हैं, रिसोर्सेज मतलब पैसे ज्यादा हैं, सोर्सेज ज्यादा है, उनकी सुनी जाती है, लेकिन वो पहले इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे। नहीं, सऊदीया ने तो शायद कर भी लिया था। यूएई भी तस्लीम करने जा रहा था मेरे ख्याल से। तो इस वजह से उन्होंने फलस्तीन में पहले हमला किया ताकि ये अरब ममालिक जो है ये धड़ाधड़ इसको तस्लीम करते जा रहे हैं, तो ये हमें भूल ना जाए। अच्छा, एक और चीज है, आपने जो बोला ना उन्हें शर्म करनी चाहिए, वो शायद ये सोचते होंगे पाकिस्तान को शर्म करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इस्लामिक पावर है। हम हमेशा यही बताते हैं ना कि पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज के ठेकेदार हम हैं क्योंकि हमारे पास एटॉमिक पावर है, एटॉमिक बम है, तो फिर वो ये सोचते होंगे। देखिए सर, खाली ये नहीं सोचना चाहिए, सारी दुनिया को पता है, सबको पता है हमारे पास एटॉमिक पावर है, लेकिन हम कितने को ताकतवर हैं ये सारी दुनिया को पता है। तो इसका मतलब एटॉमिक पावर का कोई इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। किसी को भी पूछ ले आगे पाकिस्तान एक एटॉमिक ताकत है तो क्या आप उसका क्या देखते हैं असर सूख दुनिया में, वो कहते हैं ये बेकारी है। ब्रीफिंग दी है, पहले मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर जयशंकर ने बोला क्या, फिर ये मैटर आपके लिए मैं एनालाइज करके बताऊंगा। दोस्तों, ये MSC एरीज था जहाज का नाम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास इसको पकड़ा गया जैसे मैंने आपको बताया, और डॉक्टर जयशंकर ने चिंता व्यक्त करी है, बोला है कि क्रू मेंबर जो हमारे हैं वो कैसे हैं, किस हाल में हैं, और तेहरान से रिक्वेस्ट करा है, तेहरान से ये रिक्वेस्ट करा है कि फोन कॉल, और एक फोन कॉल के दौरान अपने ईरानियन काउंटर पार्ट जो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है उसके साथ डॉक्टर जयशंकर जी ने बात करी है और बोला कि यार हम बड़े चिंतित हैं, आपने हमारे बंदे पकड़ लिए, ये सब बातें हुई हैं। तो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है हुसैन अमीर अब्दुल्लाही, भारत के जो लोग हैं 17 नागरिक हैं उनको रिलीज करने की बात करी है और करंट सिचुएशन इन द रीजन के बारे में डिस्कशन करा और किस तरीके से उसको डीएस्केलेट करना चाहिए। कमांडो रेड करी थी जैसा मैंने बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, और इसको वीडियो पे कैप्चर करा है, और ईरान का रिटेलिएटरी अटैक ऑन इजराइल ऑन April 12 फॉलोइंग ईरान रिटेलिएटरी अटैक, जो बम गिराए थे उसके बाद अब्दुल्लाहाइन जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है उसने बोला है कि साहब लेजिटिमेट डिफेंस है। फिर डॉक्टर जयशंकर ने बोला रिड्यूस करो टेंशन और ये वो। यार मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ठीक है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। ईरान को अगर इजराइल से प्रॉब्लम है तो आप लड़ो इजराइल से, हमने तो कभी मना नहीं करा कि आप मत लड़ो इजराइल से, और इजराइल हमारा बड़ा क्लोज है और आप प्लीज इजराइल को चोट मत, आप लड़ो। मुझे ईरान की दो बातें समझ में नहीं आती। ईरान कभी फेस टू फेस लड़ाई नहीं लड़ता, कभी ईरान अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू करवा रहा है, कभी ईरान ये कह रहा है कि हिजबुल्ला अटैक करेगा, कभी हमास अटैक करेगा, कभी हुथी अटैक करेंगे। तुम कब करोगे अटैक? तुमने फौज किस दिन के लिए बनाई है? तो भाई ठीक है, उन्होंने मिसाइल दाग दी,